देखो बताए जा रहे हैं प्रश्नावली 14.1 का सवाल नंबर 4। ठीक है ना। इस सवाल को हम बताएंगे किससे? स्टेप डेविएशन मेथड से, मतलब हिंदी बोलते हैं पग विचलन विधि। अभी 3 सवाल हमने पढ़ाया, कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष विधि से पढ़ाया, डायरेक्ट मेथड से। लेकिन अब पढ़ाएंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है ना, मतलब पग विचलन विधि। देखो स्टेप डेविएशन मेथड लगाने के लिए तुम्हें कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे? 1 2 3 4। अभी 4 ऑलरेडी बनाते थे, एक स्टेप इसमें बढ़ जाएगा, 5 हो जाएंगे। कितने स्टेप हो जाएंगे? तो 5 कॉलम तुम्हें बनाने हैं सबसे पहले। तो पहले तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है क्या? पहले क्वेश्चन को लिखो। तो क्वेश्चन दिया, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या कितनी है, कि 1 मिनट में कितनी बार वो धड़कता है। ठीक है। महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या, इसे बोलेंगे क्या? बारंबारता। तो दूसरा कॉलम होता है वो किसके लिए रहता है? बारंबारता के लिए। बारंबारता कैसे दर्शाते हो? एफ से दर्शाते हो। ठीक है। तो पहले उतार लो कि हृदय स्पंदन कितना है? 65 to 68 है। 65 to 68। तो 68 से कितना है? 71 है, नहीं है? 71। फिर 71 से देखो कितना है? 74। तो 74 से कितना है? 77। तो 77 से कितना है? 80 है। तो 80 से कितना है? 83। तो 83 से कितना है? 86। अब यहाँ पे देखो महिलाओं की संख्या कितनी दी है? 2 4 3 8। 2 4 3 8 7 4 2 है ना? 7 4 2। 7 4 2। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक्स। ठीक है। एक्स निकालोगे तो एक्स कैसे निकालोगे? दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे, अब इस बार दशमलव में आएगा। ठीक है। तो 65 68 को जोड़ो, तो 65 68 जोड़ के 2 का भाग दे दो। ठीक है। 8 5 13, 3 हासिल आई 1, 6 6 12 1 13। 2 का भाग दोगे तो 6 12। ठीक है। 1 बचा, तो 2 6 12, 1 बचा, 2 5 10। तो कितना आ गया? 66.5। फिर इनको दोनों जोड़ो, 68 71 को, 68 को और जोड़ दो किसको? 71 को। 2 का भाग दे दो, तो 8 1 9 आ गया, 6 6 12 1 13 आ गया। 2 का भाग दो, 2 6 12, 1 बचा, 2 9 18, 2 5 10। तो कितना आ गया? 69.5। देखो यहाँ 3 3 बढ़ रहा है। 3 3 क्या हो रहा है? 68 में 3 जोड़े 71, 71 में 3 जोड़े 74। तो इसी प्रकार देखो 3 3 यहाँ भी बढ़ेगा, है ना? 66 में 3 जोड़े तो 69। अब 69 में 3 जोड़ दो, 72 हो जाएगा। 0.5 सब में रहेगा, 0.5 सब में रहेगा। तो 3 जोड़ दो, 75.5। फिर 3 जोड़ दो, 78.5। फिर 3 जोड़ दो, 81.5। फिर 3 जोड़ दो, 84.5। फिर एफ का देखो। अब इसके बाद निकालेंगे यू का मान। किसका निकालेंगे? एक्स आई माइनस ए बटे होता है एच। क्या होता है? ये सूत्र होता है एक्स आई माइनस ए बटे एच। इसको ले दो एक्स आई, इसको बता दो एक्स आई, इसको क्या बता दो? एफ आई बता दो। ठीक है। तो ये हो जाएगा यू आई। इसे क्या बता दो? यू आई बता दो। तो देखो यहाँ पे ए, अब तुम लोग परेशान हो गए कि ए कहाँ से आ गया, एच कहाँ? एक्स तो दिख रहा है तुमको, एक्स तो लिखा है।
अब तुम लोग परेशान हो गए ए क्या है और एच क्या है। तो तुम एक्स देखो, एक्स में से ही किसी भी पद को तुम ए मान सकते हो। किसी को क्या मान सकते हो? ए मान सकते हो। तो मान लो, माना ए बराबर, माना ए बराबर कितना मान लो, किसी को एक बीज, हम ज्यादातर बीज को मानते हैं। 3 ऊपर छोड़ दिए, 3 इधर, तो इसको हम क्या मान लिए? ए मान लिए। तो ए का मान कितना आ गया? 75.5। इसको ए मान लिए। तो यच कितना होगा? अब दिमाग लगाओ, यच कितना होगा? एच का मतलब होता है दो पदों में से दोनों को घटाओ, किन्हीं दो पदों को लेकर के अगल बगल को घटाओ, देखो कितना आता है। इन दोनों घटाओगे 3 का अंतर है, इसमें भी 3 का अंतर, सब में डिफरेंस कितने का है? जो डिफरेंस है सभी में बराबर बराबर का, वही एच है। एच का मान कितना आ गया? 3 आ गया। आया समझ में? अब हमें देखो ए का मान पता चल गया, ए को मान लिए कि ए ये है, ठीक है। एच तो ऑलरेडी पता चल गया कि 3 डिफरेंस है, सब में तो एच निकल आया, ठीक है। अब ये मान यहाँ पे रखना है, सॉल्व करना है यहाँ पे रख के। तो यहाँ पे जगह नहीं है सॉल्व करने की, तो साइड में सॉल्व करके काट देना। जैसे अभी यहाँ पे सॉल्व किए, रफ्कार हो गया, ऐसे इनको भी रफ्कार करो। तो एक्स आई का मान कितना है? देखो ध्यान दो इधर, एक्स आई का मान कितना है? 66.5 है। कितना है? अबे माइनस कर दो ए का मान, तो ए का मान क्या है? 75.5 है। अब बटे में क्या लिखोगे? बटे में एच का मान था, एच का मान 3 है। अब इसको सॉल्व करके देखो तो माइनस में आएगा। किस में आएगा? क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो 5 ही 5 गया 0 दशमलव, फिर 15 में 6 गया तो 9 आएगा। हाँ से 6 में 6 कुछ नहीं, कितना आया? बटे में भाग दे दो 3 का, तो यहाँ पे देखो कितना आया? माइनस का 9/3 आया, दशमलव 0 छोड़ दो उसको, तो 3 रखा ही 9, 3 आ गया माइनस का। कितना आ गया? 3 माइनस का आ गया। अब इनको घटाओ दूसरे वाले को। एक्स आई का मतलब क्या है? ये पहला पद x1 हो गया। अब एक्स आई मतलब यहाँ पे दूसरा पद लेंगे तो x2 हो जाएगा। तो x2 का मान कितना है? 69 है। तो 69 माइनस कर दो कितना? ए का मान माइनस कर दो, तो ए का मान कितना है? सॉरी 69 पॉइंट है, 69 पॉइंट। ए का मान कितना? 75.5। अब बटे एच का मान रख दो कितना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ये देखो यहाँ पे सूत्र लिखा है ना, ये एक्स आई, तो एक्स आई दूसरा पद ले रहे हैं, तो दूसरे पद में क्या है? तो एक्स आई बदल गया। पहले लिखे थे 66.5, पहले बार लिखे थे 66.5, पहला पद निकाले तो 66.5 लिखे। फिर ए का मान घटा दिए, तो ए का मान माने ये वाला, ए का मान माना, कुछ भी मान सकते तुम, चाहे ए का मान इसको मान लो, चाहे इसको, किसी को मान लो, सब में आंसर आ जाएगा। पर बीच वाले को लेने में काफी सरल रहता है, इजी रहता है। बीच वाले, जनरली बीच वाले को ही लेना है। अब तुम इसको ले लिए गलती से तो भी सही है, गलत नहीं होगा, आंसर वही आएगा लास्ट में। इसको ले लोगे तो भी आंसर वही आएगा, आंसर आना वही है, गलत भी ना माना जाएगा। किसी को मान लो कोई इसको लेके कर रहा है को, अब तुम परेशान हो कि वो तो उसको ले लिया, तो गलत नहीं, वो भी सही है अपनी जगह, ठीक है। तो ए किसी को, इसीलिए लिखा ना माना, मान लिए ए बराबर ये है, ठीक है। अब एक्स जब निकालेंगे पहला पद निकालोगे, यू आई लिखा, यू आई मतलब u1 पहला पद, तो एक्स आई मतलब x1 है, पहला वाला लेंगे। तो पहला क्या है? 66.5 है कि नहीं पहला वाला। और ए का मान तो वही रहेगा 75.5। अब बटे में एच है, तो एच का मान 3 है, सब में डिफरेंस 3 का है कि नहीं है? तो 3 का भाग देंगे, घटा के 3 का भाग दोगे, तो घटाओगे तो 9 आएगा माइनस का, 3 त्रिकाई 9 माइनस का 3 आ गया। अब इसको लोगे दूसरे वाले को, तो 69.5, ए का मान घटा दोगे, ए का मान कितना है? 75.5 घटा दोगे। अब बटे क्या करोगे? 3, तो घटा के देखो कितना आता है। तो यहाँ पे आ गया 0.5, 5 गया 0, फिर 5 गया कितना? 9, 15 में 9 गया तो 6 आ गया, हासिल से लिया तो ये बन गया 6, 6 में 6 कुछ नहीं, तो माइनस का आया। अब बटे 3, तो माइनस का 6/3 आया, 3 दूनी 6, माइनस का 2। इसी प्रकार देखो माइनस का 3 आया था, माइनस का 2 आया, अब आएगा माइनस का 1। जब हल करोगे तो -1 आएगा। इसी प्रकार जब सेम टू सेम फंसा, देखो एक्स आई का मान कितना है? 75 कितना है? 5 है। और ए का मान भी वही है 75.5
5 अब बटे 3 है तो घटाओगे तो 0/3। 0 में 3 का भाग दोगे क्या आएगा? 0 आएगी ना आएगा। फिर इसमें करोगे 78 में घटाओगे 75 तो 3 बचेगा। तो 0.5 0 हो गया तो 3 बचा 3.0। अब भाग किससे देना है? यक्ष से। यक्ष को मानते हैं 3 है। 3 में 3 का भाग दोगे क्या आएगा? 3 एक कम 3 1 आएगा। कितना आएगा? 1 बार गया। 3 एक कम 3 1 बार गया। फिर यहाँ पे देखो डबल हो गया इसका। 6 आएगा घटाने पे 6 आएगा। 75 घटाओगे 81 में तो कितना आएगा? 6 3 दूनी 6 2 आएगा। फिर 3 आएगा। तो इधर देखो मान क्या आ रहा है? बीच वाला मान जहाँ पे 1 माने थे वहाँ पे 0 हो जाता। जिसको ए माने थे वो क्या हो जाएगा? क्योंकि सेम टू सेम घटाओगे 0 हो जाएगा। तो इसके नीचे वाला प्लस आएगा, बड़े मान है उससे ही। और ऊपर का मान छोटे हैं तो माइनस का आएगा। देखो अब यहाँ पे एफ का यू में कर दो। अब एफ आई का गुणा किसमें कर दो? यू आई में। देखो एफ आई यू आई गुणा कर दो तो एफ आई कितना है? 2 यू आई का मान कितना है? 3 तो 2 3 6 आ गया। अब 4 गुणा 2 में कर दो। 4 गुणा कर दो -2 में तो 4 दूनी 8 माइनस का 8 आ गया। 3 गुणा कर दो इसमें 3 गुणे माइनस का 1 तो 3 एक कम 3 आ गया। 8 गुणा कर दो 0 में तो 0 हो जाएगा। 7 गुणा कर दो 1 में तो 7 एक कम 7 हो जाएगा। 4 गुणा 2 में कर दो तो 4 गुणे 2 4 दूनी 8 आ गया। 2 का गुणा 3 में कर दो 2 3 6 आ गया। तो प्लस प्लस जोड़ लो। ये प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस को अलग जोड़ लो। ठीक है तो 8 6 14 14 में 7 जोड़े तो कहीं से आ गया प्लस का। इनको जोड़ लिए तो 6 3 9 9 में जोड़ दिए 8 17 हो गया माइनस का। ठीक है अब इनको घटा दिए 21 से 17 17 4 21 तो समेसन क्या हो जाएगा? समेसन एफ आई इंटू क्या हो जाएगा? इंटू यू आई है ना। एक्स आई की जगह में यू आई आ गया। तो दोनों को घटाओगे क्योंकि एक प्लस है क्या है? कुछ माइनस के हैं कुछ प्लस के। तो प्लस माइनस घटाओगे 21 में 17 घटाओगे तो 4 आ जाएगा। कितना आएगा? 4 आ गया। अब निकालोगे माध्य का सूत्र लगाओगे तो माध्य बराबर ए प्लस समेसन एफ आई गुणे यू आई बटे समेसन एफ आई गुणे क्या होता है? एच होता है। ये सूत्र होगा। पग विचलन विधि का सूत्र ये आएगा। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे कर देते हैं। तो देखो माध्य बराबर ए का मान रखो। ए का मान कितना है सरस्वती? 75.5 प्लस कर दो तो समेसन एफ आई यू आई का मान रख दो। एफ आई यू आई का मान कितना है? 4 है। तो समेसन एफ आई का मान तो समेसन एफ आई तो भी निकाले नहीं है तो निकाल लो समेसन एफ आई का मान। तो 4 2 6 6 7 13 13 में 8 जोड़े 21 21 में 3 जोड़े तो 24 24 4 28 तो 30 आ गया। ठीक है इसका मान कितना आ गया? 30 निकाल आया। तो यहाँ पे 30 का भाग दे दो। अब गुणे में क्या है? h है तो h का मान 3 रख दो। अब 3 से कट जाएगा 3 एक कम 3 3 दाम 30। ये 3 एक कम 3 कट गया। ये 3 दाम 30 तो यहाँ पे आया 75.5 प्लस तो 4 एक कम 4 बटे 10। अब 10 का भाग इसमें दे दो तो 75.5 प्लस 10 का भाग इसमें दिए किसमें? 10 का भाग दिए 4 में तो 0 पॉइंट क्योंकि भाग जाता नहीं तो 0 पॉइंट लगाने से यहाँ 0 आ गया। तो 10 चौके 40 कट गया पूरा पूरा। तो भाग फल कितना आ गया? 0.4। अब इसको जोड़ दो तो 5 में 4 जोड़ दो 5 4 9 दशमलव 0 इसमें जोड़ो 75 75 ही रहेगा। अतः इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या कितनी आई है? 75.9 है। ये आंसर आ गया।